हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने किया था कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम वर्टिब्रेटा की दो क्लासेस करेंगे जो कि है साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिच थाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के फर्दर डिविजन्स है। ये मैंने आपको कल भी करवाया था। आज मैं ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कौन सी क्लासेस कर रहे हैं। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है एगिनेथा और दूसरा आता है गिनेथोस्टोमाटा। एगिनेथा वो एनिमल्स होते हैं दैट लैक्स जॉ, जिनके पास जॉ नहीं होता। जॉ क्या होता है? जॉ बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टिथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी ये जो जॉ है अपर एंड लोअर साइड की तरफ उसके अंदर टिथ प्रेजेंट होता है, उसे जॉ बोलते हैं। तो एगिनेथा में क्या होता है? दे लैक्स जॉ, तो इनमें जो टिथ है वो उनके माउथ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा क्या होते हैं? दैट बियर्स जॉ, जिनमें जॉ होता है, उन एनिमल्स को गिनेथोस्टोमेटा बोला जाता है। एक गिनेथा को फिर क्लास साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया है। फिर गिनेथोस्टोमेटा को टू सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। वन इज पाइसेस एंड वन इज टेट्रापोडा। पाइसेस वो होते हैं जिनमें फिन्स होता है और टेट्रापोडा वो होते हैं जिनमें लिम्स होता है। फिर सुपर क्लास पाइसेस की टू क्लासेस हैं, वो है कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसको फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इन सारे क्लासेस को हम वन बाय वन करेंगे। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको टू क्लास करवाऊंगी जो कि साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिच थाइस। ये मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई है एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा का। एग्नेथा में ये देखो यहाँ पे जॉस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जॉस एब्सेंट है। सो एग्नेथा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ इनमें जॉ एब्सेंट होता है। और ग्नेथोस्टोमेटा में ये देखो, ये जो जॉज है वो प्रेजेंट है। तो जो टिथ होगा वो जॉ में एम्बेडेड होता है, जॉ में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जॉ एब्सेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। फर्स्ट पॉइंट है ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। जितने भी साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फिशेस पे एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी की बॉडी सरफेस पे रहते हैं। तो टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एंडो मीन्स अंदर, जो बॉडी के अंदर रहे उन्हें एंडोपैरासाइट्स बोला जाता है। और एक्टो क्या होता है? जो बॉडी के सरफेस पे रहे, बॉडी के बाहर रहे। तो जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स है वो सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मींस ये फिश की बॉडी सरफेस पे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव इलोंगेटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हो। ये कैसा है? इलोंगेटेड बॉडी। हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। साइक्लोस्टोमेटा में 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इमेज में देखो, ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें गिल स्लिट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गिल स्लिट इज रेस्पिरेशन। फंक्शन क्या होता है गिल स्लिट्स का? ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनका जो माउथ होता है वो सकिंग होता है। सकिंग मीन्स ये सक करते हैं एंड उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, सर्कुलर माउथ है। और माउथ जो होगा वो विदाउट जॉज होगा, इनमें जॉज एब्सेंट होता है। इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों पड़ा है? इसी की वजह से, क्योंकि इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है। साइक्लो का मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ। सो दे हैव सर्कुलर माउथ, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज साइक्लोस्टोमेटा। और ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है साइक्लोस्टोमेटा की। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। जो इन बॉडी है इनकी, उनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसा, और स्केल्स क्या होते हैं? ये फिश के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें स्केल्स बोला जाता है। आपको समझ में आए कि स्केल्स क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है। तो ये जो आप देख रहे हो बॉडी सरफेस के ऊपर शाइनी सा जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज स्केल्स। तो साइक्लोस्टोम्स में क्या होता है? ये जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेयर्ड फिन्स एब्सेंट। इनमें पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे देखो इमेज में, यहाँ पे फिन प्रेजेंट है बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। साइक्लोस्टोम्स में जो क्रेनियम होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। बॉडी में टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेजिनस। तो बोन क्या होते हैं, बोन जो होते हैं वो टफ होते हैं, और कार्टिलेजिनस क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हमारे नोज या ईयर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो साइक्लोस्टोम्स जो है उनमें क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं। क्रेनियम क्या आता है, क्रेनियम जो होता है वो बोन को बोलते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट इज द बोन इनसाइड अवर ब्रेन, दैट इज नोन एज क्रेनियम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, ये बॉडी या स्केलेटन का सेंट्रल एक्सिस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो आप स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होते हैं, वो जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसी वेसल्स के थ्रू होता है, आर्टरीज या वेन्स के थ्रू, उसे बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मराइन होते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं जैसे कि ओशियन हो गया, बट वो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। स्पॉनिंग क्या होता है, एग को ले करने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पॉनिंग। इसमें ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग में एग को रिलीज करते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो एग को रिलीज करने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, बट वैसे ये मराइन वाटर में रहते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, ये जो है ये एग्स है, तो ले ऑफ एग्स को बोला जाता है स्पॉनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज। इनकी एक और खासियत होती है, जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो स्पॉनिंग स्पॉनिंग मीन्स एग को ले करने के बाद ये कुछ ही दिनों के अंदर मर जाते हैं। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस देयर लार्वा रिटर्न टू द ओशियन। इनका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में लौट जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना, ग्रो करना, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो रहते तो मराइन वाटर में है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए एग को ले करने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों में, फिर इनके जो लार्वा है या जो यंग वंस है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से ओशियन में रिटर्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स है साइक्लोस्टोम्स के, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम है लैम्प्रे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइग्जीन, इसका कॉमन नेम है हैगफिश। तो पेट्रोमाइजोन और माइग्जीन ये साइंटिफिक नेम है, और जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज लैम्प्रे एंड हैगफिश, ये कॉमन नेम है। दोनों ही नेम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिच थाइस। दे आर मराइन एनिमल्स, ये भी मराइन एनिमल्स होते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ओशियन में। स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ये मैंने इमेज यहाँ लगाई है, जो इस टाइप की का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोला जाता है। ये इनको हेल्प करता है स्विमिंग में। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनका भी जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्री, जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, मींस फ्रंट साइड में लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। कॉन्ड्रिच थाइस में जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड ये बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इनमें पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपेक्यूलम। इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं उनमें ओपेक्यूलम एब्सेंट होता है। ओपेक्यूलम क्या होता है, कवर होता है जो गिल को कवर करके रखता है। तो इनके गिल स्लिट्स में ओपेक्यूलम एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टफ स्किन एंड कंटेन्स प्लेकॉर्ड स्केल्स। इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, और इनमें जो स्केल्स है वो कौन सा स्केल्स प्रेजेंट होगा, प्लेकॉर्ड स्केल्स। टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके जो टिथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स ही होते हैं, और वो किस तरफ प्रेजेंट होते हैं या उनका डायरेक्शन किस तरफ होता है, बैकवर्डली, पीछे की तरफ। प्रेजेंस ऑफ वेरी पावरफुल जॉस, इनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। दे आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस क्या होते हैं, प्रीडेशियस प्रीडेटर्स, जो कि डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें प्रीडेशियस बोला जाता है। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडेशियस।
एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है तो इसकी वजह से इन्हें क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है ताकि ये डूब ना जाए। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, और ताकि स्विमिंग के टाइम जो फिश है वो डूब ना जाए, सिंक ना हो जाए। तो इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, इसी की वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू चैम्बर्ड हार्ट। इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। हम सबको पता है हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो इनमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जांपल टॉर्पिडो। कुछ जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टॉर्पिडो। सम हैव पॉइजन स्टिंग। कुछ जो होता है उनके पास पॉइजन स्टिंग होता है जो कि पॉइजन कंटेनिंग होता है। तो ये किसी भी अदर एनिमल्स को अगर स्टिंग करेंगे तो उसमें ये पॉइजन को लिबरेट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइगन। दे आर पोइकिलोथर्मस। ये जो होते हैं ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्मस क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पोइकिलोथर्मस बोला जाता है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते या रेगुलेट नहीं कर सकते, उन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर। नेक्स्ट है सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है, मीन्स जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। मेल में क्या होता है, जो पेल्विक फिन है उसमें क्या होगा, क्लैस्पर। क्लैस्पर क्या होता है, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है टाइप्स ऑफ फिन्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेल्विक फिन, और जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसे पेक्टोरल फिन बोला जाता है। जो पोस्टीरियरली छोटा सा जो ये होता है फिन उसे एनल फिन बोलते हैं, और जो लंबा सा फिन होगा उसे डोर्सल फिन बोलेंगे, और जो लास्ट में टेल के पास प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं कॉर्डल फिन। तो ये मैंने इमेज यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ फिन्स है ये बार बार ये टर्म यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिन को क्या बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा पेल्विक फिन्स क्या होता है। पेल्विक फिन्स, ये वाले फिन्स को पेल्विक फिन्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनमें से जो बहुत सारे होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस क्या होते हैं, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, स्क्वाइलोडन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंगरे। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो कॉमन नेम है, और ये जो लिखा है ब्रैकेट के बाहर दैट इज साइंटिफिक नेम। ये इमेजेस है कार्टिलेजिनस फिश की। ये है स्क्वाइलोडन और ये है प्रिस्टिस। इसकी ये जो स्ट्रक्चर निकला है आगे की तरफ, इसी की वजह से इसे प्रिस्टिस बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी की जो क्लासेस हैं वो हम कल करेंगे, और ऐसे करके मैं आपको सारी जो क्लासेस है वो पार्ट्स में करवाऊंगी ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।